तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आज के सेक्शन में मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है एमएस वर्ड से रिलेटेड। एक्चुअली जितने भी लड़के बिहार एसएससी या बेल्ट्रॉन के फॉर्म को फिलअप कर रखे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन और आंसर एमएस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बहुत सारे हम एग्जाम को जब हम कवर करते हैं तो हमें शॉर्ट कट की और बहुत सारे जो एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं उसका नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली आपसे लोग कीजिए क्या कि पहले हम एमएस वर्ड के जितने भी मेनू टूल ऑप्शन के बारे में बतला रखे हैं, पहले आप उसे देख लेंगे। साथ में जब आप उसे देखेंगे तो ये भी आप पे देखिएगा कि कौन सा ग्रुप कौन से टूल के अंदर में क्या-क्या ऑप्शन है, कहाँ पे किस चीज़ का लोगो है, वो सब माइंड में रखिएगा कैप्चर करके। उसके बाद हमारे सारे शॉर्टकट की को रिवाइज़ कर लेंगे, एमएस वर्ड का जितने भी शॉर्टकट की है उसे रिवाइज़ कर लेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जितने भी क्वेश्चन और आंसर बनते हैं सारे क्वेश्चन और आंसर की रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आपको एमएस वर्ड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में हम एमएस वर्ड के 50 जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चन और आंसर को हम कवर करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं और 50 के बाद बहुत सारे 50 और इस वीडियो में बतलाने वाले हैं, उसका क्वेश्चन और आंसर को कवर कीजिएगा। देखिए कि जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में एक बड़े मस्ती के साथ एंजॉय के साथ इस वीडियो को देखिएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। साथ में हमारे कम्युनिटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड ये करते हैं तो आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन और आंसर को भी सॉल्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट मिलने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों को एक जीरो लेवल से लेकर बहुत ही हायर लेवल तक कंप्यूटर में नॉलेज मिलने वाला है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। साथ में अगर आप सभी लोग कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और वीडियो को पॉज कर के आप सभी लोग सारे क्वेश्चन और आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ और इस पीडीएफ के हेल्प से आप सारे क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व कैसे कीजिएगा सारे प्रोसेस को हम बतला रहे हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड जूम कर लेने के बाद ये जितना भी क्वेश्चंस है वो सभी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। देखिए क्वेश्चन में क्या शो कर रहा है, समझिएगा, अच्छे मन से समझिएगा। पता है अगर आप अच्छे से दिल और दिमाग लगाकर मस्ती के साथ इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं ना, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही मस्त मज़ा के साथ आपका इसका आंसर दे सकते हैं। साथ में इसका आंसर भी हम सॉल्व करके इस पे शो कर रहा है, बट इसका आंसर कैसे होगा उसको देखिएगा। साथ में हमको इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप एक बार पर डे इसको एक बार देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, समझ गए। चलिए शो कर रहा है ऑप्शन इज द मेनू ऑफ कॉपी द टेक्स्ट। अब देखिए कॉपी द टेक्स्ट है, कॉपी करना होगा कोई भी टेक्स्ट को तो कंट्रोल सी से कहाँ साथ कॉपी करते हैं, कॉपी द टेक्स्ट एंड ऑप्शन इन द मेनू टू पेस्ट द टेक्स्ट। तो पहले क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी डेटा को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने में क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। देखिए पेस्ट कॉपी, पहले भाई पेस्ट और कॉपी नहीं होता है, कॉपी कट, कॉपी कट नहीं होता, कॉपी होगा तो भी पेस्ट होगा, कट होगा तो भी पेस्ट होगा, कट पेस्ट है, कट होगा तो भी पेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कट थोड़ी है, कॉपी दिया गया है। तो कोई भी डेटा को पहले हम कॉपी करते हैं तभी हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, लिखा गया है कॉपी ऑप्शन इन द मेनू ऑफ मेनू टू कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट ऑप्शन अपीयर इन द मेनू पेस्ट टू द टेक्स्ट। अब ये कैसे होगा हम इसको लैब में बतलाते हैं। सबसे पहले हम विन वर्ड को टाइप कर लेते हैं एंड एमएस वर्ड को टाइप कर लेने के बाद हमें कोई टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। सपोर्ट हम यहाँ पे लिखते हैं बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन लिखे। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी किए, उसके बाद क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो कॉपी किए तो अभी तो पेस्ट किया है ना, समझ गए कैसे कॉपी होगा कैसे पेस्ट होगा, ये तो पता चल गया ना। तो यही अगर आप क्वेश्चन ऐसे से पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपी पेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस समझते हैं कि आगे में क्या शो कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज करेंट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा तो उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर हम फाइल पे क्लिक कर सेव करते हैं तो भी मेरा डेटा सेव होगा, सेव एज करते हैं तो भी डेटा सेव होगा, कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो भी डेटा आपका सेव होगा। यानी इसमें तीनों ऑप्शन से आप सेव कर सकते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द एबो शो कर रहा है। इसे आप आसानी तरीके से सेव कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन से हम डेटा को सेव कर सकते हैं। अब सेव कैसे करेंगे समझिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन है। हम यहाँ पे कोई डेटा को लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। RAND किए, RAND सिर्फ का सब ओपन क्लोज इंटर। हम डेटा को टाइप कर लिए। फाइल पर क्लिक कर और यहाँ से सेव पर क्लिक करते हैं तो भी मेरा डेटा सेव हो जाएगा। सेव हो रहा है। और फिर हम फाइल पर क्लिक करके सेव एज पर क्लिक करते हैं तो भी डेटा मेरा सेव होगा। या कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस कर एस बटन प्रेस करते हैं तो भी डेटा सेव होता है। इन तीनों प्रोसेस से आपका डेटा सेव हो रहा है, इसीलिए ऑल ऑफ द एबो होगा। समझ गए? देखिए कितने अच्छे से हम क्वेश्चन है इसका आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़िएगा ना तो इसके सारे आंसर को आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कर रहा है दिस ऑप्शन थ्रू विच वी कैन सेव द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर सेव, सेव एज, कंट्रोल प्लस एस। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है देयर विल बी ए लाइन अंडरलाइन इफ योर कंटेंट एरर आर फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम कुछ भी काम करते हैं अंडरलाइन में जो एरर आता है वो कौन सा एरर होता है? तो आपका जो एरर होगा कौन सा एरर होगा? बुल्लू एरर होता है। कौन सा एरर होता है? बुल्लू एरर होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लाइन विल बी ड्रॉ अंडरलाइन इफ स्पेलिंग मिस्टेक इफ है फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। अगर जब भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसमें कौन सा कलर शो करता है उसके बारे में बतलाना था। तो उसमें जो कलर आपका शो करता है ना वो रेड कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करेगा? रेड कलर शो करता है। याद करके रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक में रेड कलर शो करेगा। अब कैसे रेड कलर शो करेगा उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम टाइप करते हैं ओमैन। ओमैन टाइप किए, इसका तो ऑटोमेटिक सही चलेगा। हम स्कूल, देखिए रेड टाइप हो गया यानी आपका यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इसीलिए जब स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कौन सा कलर शो करेगा? रेड कलर शो करता है। समझ गए? तो याद करके रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आए कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कौन सा कलर शो करेगा? तो रेड कलर शो करता है। ठीक है, शो करा ए रेड लाइन विल बी ड्रॉ अंडरलाइन इफ ए स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। जब भी अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसमें जो आपका कलर शो करेगा वो रेड कलर शो करता है। क्लियर? समझ गए ना? समझ रहे हैं आप लोग? जरा आप बताइएगा। अगर कोई हम स्पेलिंग टाइप करते हैं बट वो स्पेलिंग गलत हो रहा है तो कौन सा कलर शो करेगा? येलो। येलो कलर शो नहीं करता है। अभी क्या बतलाया कि उसमें जो कलर शो करते हैं नो स्पेलिंग मिस्टेक में रेड कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करेगा? रेड कलर भाई, रेड कलर शो करता है। चलिए नेक्स्ट समझिए। There is a underline on the text of any grammar mistake in the document। देखिए तीन कलर शो करता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड कलर शो करेगा, ग्रामर मिस्टेक हो तो ग्रीन कलर शो करेगा। याद करके रखिएगा भाई कि ग्रीन कलर कब शो करता है और रेड कलर कब शो करता है। चलिए वो देखते हैं ग्रीन कलर को शो करा कर हम टाइप करके देख लेते हैं कि ग्रीन कलर कैसे शो करता है। अगर हम कलर टाइप करें COLOUR, ये आपका कलर का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे अगर हम COLOR टाइप करते हैं तो शो कर देगा। सही है क्या? समझ गए? और अगर हम राकेश टाइप करते हैं, ये सारे स्पेलिंग तो सही हो रहा है, तो ये राकेश का स्पेलिंग और ऑल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। जब भी ग्रामर मिस्टेक हो तो ग्रीन कलर शो करेगा, जब भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ब्लू कलर शो करेगा। तो आपसे लोग क्या बतलाएं कि अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो कलर कौन सा शो करेगा? ग्रीन। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कलर कौन सा शो करेगा? रेड कलर शो करेगा। समझ गए? अब फिर से हम थोड़ा डाउन देखते हैं। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है देयर इज ए ग्रीन अंडरलाइन ऑन द टेक्स्ट ऑफ एनी ग्रामर मिस्टेक इन द डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसमें अगर ग्रीन अंडरलाइन शो कर रहा है समझिएगा कि वो ग्रामर मिस्टेक है। क्लियर है? चल लिखा गया इन ऑर्डर द करेंट द एरर इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो एरर होता है वो क्या होता है यहाँ पे समझना है। प्रोसेस है, प्रोसेस देख लीजिएगा भाई, समझ जाइएगा। हम आगे समझते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एम एस वर्ड। अगर हमें कोई काउंटेड करना होगा एम एस वर्ड में तो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एम एस वर्ड। नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ऑल ऑफ द एबव। अगर जब भी मैं काउंट करना चाहते हैं ना तो नंबर ऑफ वर्ड को भी काउंट करेगा, पेज को भी काउंट करेगा और कैरेक्टर भी काउंट करेगा। कैसे करेगा समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से एम एस वर्ड वाला एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। कंट्रोल से इंटर बटन प्रेस करते हुए हम बहुत सारे पेज को ओपन कर लिए। देखिए आप शो कर रहा है पेज कितना है, तो पेज आपका 4 है, 1 2 3 4। वर्ड कितना, वर्ड भी शो कर रहा है। अगर हम पेज लाउट पे क्लिक करके और यहाँ पे काउंट नंबर शो करेगा कहीं पे, रिव्यू पे एक बार क्लिक कर लीजिए, सॉरी हाँ वर्ड काउंट क्लिक किए तो पेज भी काउंट करेगा, वर्ड भी काउंट करेगा, कैरेक्टर भी काम करेगा, पैराग्राफ भी वर्क करेगा, लाइन भी। ये पूरे के पूरे आपका वर्ड काउंट के अंदर शो करता है। तो वही तो क्वेश्चन शो कर रहा है ना कि यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है समझिएगा। थोड़ा सा डाउन में जाए आ जाइए और थोड़ा सा डाउन में चलिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और डाउन कीजिए। चलिए 56 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिक काउंटेड एम एस वर्ड। ऑटोमेटिक काउंटेड करता है वर्ड को, पेज को, कैरेक्टर को, ऑल ऑफ द अबव। तो द फॉलोइंग कैन बी ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में काउंटेड करने के लिए क्या क्या काउंट करता है अभी तो बताया ना। नंबर ऑफ वर्ड को काउंट करेगा, नंबर ऑफ पेज को काउंट करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करेगा, नंबर ऑफ पैराग्राफ को काउंट करेगा, नंबर ऑफ लाइन को काउंट करेगा। इतने ऑप्शन आपका काउंट के अंडर में रहता है। देखिए अगर आप एम एस वर्ड में हर मेनू के बारे में रिवाइज किए होंगे तो उसमें थोड़ा फोकस कीजिएगा भाई कि कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा रहता है, जरूर आप समझ जाइएगा। सो करो वेयर इज द वर्ड काउंट शो इन द एम एस वर्ड। वेयर इज द वर्ड काउंट शो इन द एम एस वर्ड। वर्ड काउंट कहाँ पे शो करता है, तो स्टेटस बार में शो करता है। कहाँ पे शो करेगा, स्टेटस बार में। देखिए एक जो आपका वर्ड काउंट होता है ना वो आपका शो करेगा ना एक स्टेटस बार में शो करेगा। कहाँ पे शो करेगा, स्टेटस बार में। ये आपका स्टेटस बार होता है, यहाँ पे जो नीचे वाला है यहाँ पे काउंट कर रहा है पेज कितना है, वर्ड कितना है। तो एक आपका स्टेटस बार में शो करता है और एक आपका व्यू मेनू पे जब क्लिक करते हैं, सॉरी रिव्यू मेनू पे, तो आपका यहाँ से काउंट करेगा। समझ गए ना, समझे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं, आगे वाला प्रोसेस क्या है। आगे वाले प्रोसेस को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे में समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर जो क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू बोल्ड क्लिक डैश इन द ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू इटालिक क्लिक। यानी बोल्ड करना होगा तो बोल्ड करने का शॉर्ट कोड क्या होता है, कंट्रोल के साथ बी। इटालिक करना हो, इटालिक का शॉर्ट कोड क्या होता है, कंट्रोल के साथ आई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कंट्रोल बी से क्या होगा, बोल्ड होगा, और कंट्रोल आई से क्या होगा, इटालिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल बी और कंट्रोल आई होता है। समझ गए। सो कह रहा है इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट ऑफ बोल्ड क्लिक कंट्रोल प्लस बी एंड इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू क्लिक इटालिक कंट्रोल प्लस आई। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर। इन होम टैब विच ग्रुप कैन हेल्प यूज द चेंज टू फॉन्ट कलर। अगर हमें फॉन्ट कलर को चेंज करना होगा तो कहाँ से करेंगे, तो क्लिप आर्ट से नहीं होता है, फॉन्ट से जब जाएंगे तो फॉन्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। इन होम टैब यानी होम टैब के अंदर में रहता है। समझिए कैसा होगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं और होम टैब के अंदर में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से फॉन्ट का जो कलर होता है उस फॉन्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। समझ गए। पता है जब आप इस सारे ऑप्शन के बारे में रिवाइज कर लीजिएगा ना तो बहुत ईजी है भाई, बहुत जल्दी समझ जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो करा इन होम टैब विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट ग्रुप वी कैन चेंज द फॉन्ट कलर, यानी फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे शो कर रहा है हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर इन कैश मेनू। कितने ऑप्शन केस होते हैं, तो समझिए यहाँ पे जो आपका केस होता है वो 5 होता है। और 5 केस कौन कौन सा होता है वो समझिएगा। सबसे पहले हम एम एस वर्ड पे क्लिक कर लेते हैं, एम एस वर्ड ओपन करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चेंज केस होता है, चेंज केस कितना, 1 2 3 4 5। सेंटेंस केस का मतलब है कि हर वर्ड का ये पहला जो जो आपका पैराग्राफ का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में होगा।
अगर हम लोअर केस करते हैं तो जितने भी आपका कैपिटल लेटर है वो पूरे स्मॉल में हो जाएगा। अगर हम अपर लेटर करते हैं तो जो भी लेटर आपका स्मॉल में वो कैपिटल में शो करेगा। और अगर हम कैपिटल पर क्लिक करते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें टू गेट केस पे तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में होगा। ये होता है आपका। तो कोई पूछे कि भाई बताइए कि केस कितने होते हैं तो आप बोलिएगा केस जो होते हैं ना वो 5 होता है। ठीक है, जो होम टैब के अंदर में रहता है। देयर आर 5 ऑप्शन प्रेजेंट इन द केस मेनू। केस मेनू कितना होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन कैश मेनू। इसमें कौन सा प्रेजेंट नहीं है कैश मेमो, कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन कैश मेनू, तो कौन सा प्रेजेंट नहीं है। तो इस पे समझिएगा कि दिस ऑप्शन प्रेजेंट इन कैश मेमो, कौन कौन सा कैश मेमो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये पांचों होता है प्रेजेंट। लोअर हुआ, सेंटेंस हुआ, अपर हुआ, कैपिटल हुआ, ये पांचों का पांचों रहता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। व्हाट डज सेंटेंस केस ऑप्शन टू। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है? तो सेंटेंस केस में क्या होगा कि हर वर्ड का, जैसे हम एक लाइन लिखे हैं, इसमें पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल में होगा। तो देखिए ए नंबर में ये पहला जो लेटर है कैपिटल में है, बाकी पूरे पूरे किस लेटर में? स्मॉल लेटर में। यह सेंटेंस केस का होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका करंट जो आंसर होगा ना ए होगा। क्योंकि सेंटेंस केस ऑप्शन डज द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच सेंटेंस। यानी सेंटेंस का जो पहला जो लेटर है वो क्या चीज में होगा? कैपिटल लेटर में होता है। समझ गए? चलिए यहाँ पे शो कर रहा है व्हाट डज कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन टू। एंड कैपिटलाइज ऑप्शन में क्या शो करता है? बी नाम बतलाना है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा कि ये आपका बी नाम आंसर होगा। कैसे वो आंसर होगा? अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक किए हैं और कैपिटलाइज इस पे क्लिक करेंगे, देखिएगा वर्ड कैपिटल में आया हुआ है, तो उसका आंसर आपका वो होगा। समझ गए? यानी यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन डज द कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड। क्लियर? समझिएगा 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। चलिए सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज कैश मेनू अलाउ अस द शिफ्ट द टेक्स्ट कैश बिटवीन टू डिफरेंट कैश। टू डिफरेंट कैश द टू कैश होगा, ये आपका सी आंसर होगा। समझ गए? 66 का जो आपका आंसर होगा ना सी होगा। शो कर रहा है पैराग्राफ ग्रुप इज प्रेजेंट अंडर विच टैब। पैराग्राफ जो ग्रुप होता है किस टैब के अंदर में रहता है? तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ ग्रुप है, और किस टैब के अंदर में? होम टैब के अंदर में है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना वह होम होगा। क्या होगा? होम आंसर होगा। क्योंकि पैराग्राफ ग्रुप इज प्रेजेंट अंडर होम टैब, यानी होम टैब के अंदर में पैराग्राफ ग्रुप रहता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है 68 में हाउ मेनी अलाइनमेंट ऑप्शन ऑफ प्रेजेंट इन पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में कितने अलाइनमेंट होता है? तो 4 अलाइनमेंट होता है, याद रखिएगा। कितने अलाइनमेंट होता है? 4 अलाइनमेंट होता है। अब कैसे पता चलेगा 4 अलाइनमेंट कौन कौन सा होता है? तो आप समझिएगा ये अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो टोटल कितने अलाइनमेंट हुआ? 4। इसीलिए देयर आर 4 अलाइनमेंट ऑप्शन प्रेजेंट इन पैराग्राफ ग्रुप। यानी 4 गो ऑप्शन होता है जो प्रेजेंट होता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे 69 नंबर जो क्वेश्चन है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अलाइनमेंट ऑप्शन। कौन कौन सा प्रेजेंट होता है अलाइनमेंट ऑप्शन में? अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट टू राइट, ये सभी होता है। ऐसा क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, सभी होगा। द फॉलोइंग ऑप्शन आर प्रेजेंट इन अलाइनमेंट। द फॉलोइंग ऑप्शन आर प्रेजेंट इन अलाइनमेंट। कौन कौन से अलाइनमेंट हो समझ गए? व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन टू। जस्टिफाई का वर्क क्या होता है ये समझाना है। तो जस्टिफाई का आंसर होगा इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। अगर आप एमएस वर्ड में कोई डेटा टाइप किए, हम यहाँ से थोड़ा सा इसके साइज को 100 कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड में टाइप किए, अगर राइट साइड में टाइप राइट साइड में हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे ये मेरे से मार्जिन हो रहा है। जस्टिफाई करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मार्जिन हुआ, इसीलिए ये जो आपका जस्टिफाई होता है बोथ इन दोनों साइड से मार्जिन करने का वर्क करता है। समझ गए? जस्टिफाई ऑप्शन अलाइन टू टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, लेफ्ट और राइट से मार्जिन करेगा। 71 नंबर क्वेश्चन है ए डैश लेट्स प्लेस टू ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट द स्पेसिफिक लोकेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में
करते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक लोकेशन शो करता है। ये टेक्स्ट बॉक्स लेट्स यू ये प्लेस ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट स्पेसिफिक लोकेशन विद इन डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है, वहां से आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो कर रहा है, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कमांड आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप इन होम टाइप। बोल्ड इटालिक अंडरलाइन जो कमांड होता है किस टाइप के अंदर में रहता है? बोल्ड इटालिक एंड अंडरलाइन कमांड आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप इन होम टाइप। किस ग्रुप के अंदर में रहता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि यह फॉन्ट ग्रुप के अंदर में रहता है। किस ग्रुप के अंदर में? तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर में रहता है। क्लियर हुआ? तो ये शो कर रहा है कि बोल्ड इटालिक और अंडरलाइन जो होता है ना वो किस ग्रुप के अंदर में आता है? तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर में आता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन समझिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोल्ड ऑप्शन? बोल्ड ऑप्शन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो शो कर रहा है बोल्डिंग योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इज पॉसिबल विथ इट, यानी बोल्ड करने का काम करता है। द फंक्शन ऑफ बोल्ड ऑप्शन इज टू बोल्ड योर डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का वर्क कर सकते हैं। किस चीज से? बोल्ड वाला ऑप्शन से। समझ गए? और देखिए बोल्ड इटालिक अंडरलाइन यहाँ पे किस ग्रुप के अंडर में आ रहा है? तो फॉन्ट ग्रुप के अंडर में आ रहा है। कवर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। यू कैन अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विथ, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करना होगा तो उसका क्या होता है प्रोसेस? तो आप अंडरलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यह पूरा शो कर रहा है यू कैन अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट इन टेक्स्ट विथ अंडरलाइन। अगर आप जितने एरिया को सिलेक्ट कर रखे हो और यहाँ पे सिलेक्ट अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? उसका अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन का प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट शो कर रहा है अंडर विच ग्रुप इन होम टैब, अंडर विच ग्रुप इन होम टैब। तो यहाँ पे शो कर रहा है अंडर विच ग्रुप इन होम टैब यू कैन क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट कहाँ पे होता है? तो देखिए जब भी हम MS वर्ड लिखा गया अंडर पैराग्राफ ग्रुप इन होम टैब, यानी होम टैब के अंदर में पैराग्राफ ग्रुप आता है। यू कैन क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी फर्स्ट लाइन को आप इंडेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ ग्रुप हुआ, जहाँ पे ये फर्स्ट लाइन को इंडेंट करने का इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट होता है और यहाँ से होता है सारा, तो इंडेंट कर सकते हैं। तो पूरे भी पैराग्राफ ग्रुप के अंडर में आता है तो आप आसानी से वहाँ से कर सकते हैं। अंडर विच सेक्शन कैन वी चेंज द फर्स्ट लाइन इंडेंट इन स्पेसिफिक सेक्शन। तो इंडेंट एंड स्पेलिंग के बीच जो होता है ना वो आप सारे कार्य को कर सकते हैं। इंडेंट एंड स्पेलिंग के बीच का होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होना वो आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है वी कैन अप्लाई स्टाइल इन विच टैब। अगर आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो देखिएगा कि यहाँ पे स्टाइल है और ये स्टाइल होम टैब के अंदर में, जहाँ से हम स्टाइल को चेंज कर रहे हैं तो किस टैब के अंदर में है? तो ये होम टैब के अंदर में है। देखिए अगर आप पूरे ऑप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे ना तो पूरे के पूरे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन अप्लाई स्टाइल इन होम टैब, यानी होम टैब के अंदर में स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और होम टैब के अंदर में स्टाइल ऑप्शन रहता है। शो कर रहा है कि अंडर विच ऑप्शन स्टाइल टास्क कैन वी कैन कस्टमाइज स्टाइल। जब भी मॉडिफाई करते हैं ना, मॉडिफाई करके आप स्टाइल को कस्टमाइज करने का वर्क करते हैं। तो अगर अंडर मॉडिफाई ऑप्शन स्टाइल भी कैन कस्टमाइज स्टाइल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग विच बटन वी कैन ऐड न्यू स्टाइल फ्रॉम स्टाइल टास्क बार। तो जब आप न्यू स्टाइल पे जब क्लिक करते हैं तो आप एक स्टाइल बनाने का वर्क कर सकते हैं। कहाँ से? न्यू स्टाइल से। समझ गए ना? ये सारे का सारे क्या स्टाइल का वर्क करता है। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो स्टाइल न्यू स्टाइल सब स्टाइल को क्रिएट करने का वर्क कर सकते हैं। और पूरा शो कर रहा है अंडर न्यू स्टाइल बटन वी कैन ऐड न्यू स्टाइल फ्रॉम स्टाइल टास्क पैनल। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 81 में जो क्वेश्चन है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज दो मोड में होता है। जैसे हम इमेज वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज लाउट में क्लिक करते हैं, ओरिएंटेशन दो मोड में होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। कितने मोड में? दो मोड में होता है। तो अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं तो पोर्ट्रेट लंबा होगा, लैंडस्केप करते हैं चौड़ा होगा, तो बहुत होगा ए और बी दोनों होता है। क्योंकि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज को दो तरीके से हम रोटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंट अंडर विच कमांड इन पेज लेआउट। किस कमांड के अंदर में रहता है? तो ओरिएंटेशन के अंदर में रहता है। देखिए इसका डी आंसर होगा।
क्या होगा? डी होगा, क्योंकि प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंट अंडर और अटेंशन कमांड पेज लेआउट ग्रुप। अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं तो पेज लेआउट टैब के अंदर में हम यहाँ पे क्लिक करें, टेंशन के अंदर में ये सारा का सारा ऑप्शन रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट जो पेपर का साइज होता है वो कितना होता है? 8.5 गुने 11 होता है। द डिफॉल्ट पेपर साइज इन 8.5 गुने 11 इतना होता है पेपर का साइज। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट हैव ए डैश टू स्प्लिट देयर टेक्स्ट फ्रॉम देयर बॉर्डर। हम बॉर्डर देना चाहते हैं, एक मार्जिन करके हम बॉर्डर देने का वर्क कर सकते हैं। पूरा सो गया, डॉक्यूमेंट हैव ए मार्जिन टू स्प्लिट देयर टेक्स्ट फ्रॉम देयर बॉर्डर, इन बॉर्डर का वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन डैश विच अपीयर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी ऊपर टॉप और बॉटम में क्या लगाते हैं? तो हेडर और फुटर का वर्क करते हैं। हेडर क्या होता है? अगर आपको ऊपर साइड में देना चाहते हो हेडिंग तो हेडर का वर्क करते हैं, और फुटर क्या होता है? जो आप नीचे देने का वर्क करते हैं। तो पहले हेडर आता है, उसके बाद ही फुटर आता है। पहले फुटर, उसके बाद हेडर नहीं आता है, पहले हेडर आएगा उसके बाद फुटर आएगा। इसे लिखा गया वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन हेडर एंड फुटर विच एबल टॉप एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट टैब के अंदर में हेडर जो ऑप्शन होता है टॉप साइड में आता है, और फुटर टॉप साइड में आएगा, और फुटर जो आपका ऑप्शन होता है वो बॉटम साइड में आता है। यहाँ से फुटर नीचे आ गया, तो यही होता है हेडर और फुटर का वर्क। समझ गए? 86 में जो क्वेश्चन है, तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड प्रेजेंट इन डिजाइन टैब टू मॉडिफाई द टेबल। अगर हम डिजाइन टैब में जब क्लिक करते हैं तो टेबल का स्टाइल चेंज करते हैं। टेबल स्टाइल होता है ड्रॉ टेबल ऑल ऑफ द, इसमें सभी का सभी काम कर सकते हैं एक बॉर्डर के लिए। समझ गए? टेबल स्टाइल का काम, टेबल स्टाइल और ड्रॉ बॉर्डर का काम, ये सारे का सारे वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द पिक्चर ग्राफिक दैट वी एडेड टू कमांड डॉक्यूमेंट। तो क्लिप आर्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है, अगर हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, जहाँ से कोई भी पिक्चर को सर्च करके लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, और जैसे सर्च कीजिएगा तो क्या होगा? वो सर्च होके चलेगा क्लिप आर्ट के अंदर। तो क्लिक, जैसे हम कंप्यूटर सर्च किए, गो पर क्लिक किए हैं और यहाँ पे कंप्यूटर का पिक चले आया, डबल क्लिक करेंगे पिक यहाँ पे चले आएगा। तो वही होता है कि अगर आपको कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप क्लिप आर्ट की हेल्प से ला सकते हैं। क्लियर हुआ? ये हम शो करें क्लिप आर्ट इज ए पिक्चर और ए ग्राफिक्स दैट कैन एडेड टू ए डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ चेक बॉक्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में चेक बॉक्स कितने होते हैं? दो होता है, ए नॉन क्लिकेबल चेक बॉक्स और एक होता है क्लिकेबल चेक बॉक्स। तो बहुत होगा ए और बी दोनों होता है, क्योंकि चेक बॉक्स दो तरीके के होते हैं। लिखा गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक बॉक्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड, ए नॉन क्लिकेबल चेक बॉक्स और एक क्लिकेबल चेक बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांस टू कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। तो अगर हमें कोई फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इतने प्रोसेस से कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा और उसका आंसर आप आसानी तरीके से दे सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, कमेंट में, उसके बाद हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, सेंड कर देंगे। Using which many method can be horizontal line be insert in MS Word। horizontal line insert करना होगा तो with shape tab से, with shape tab की से, with border from और all of the, यानी पूरे सारे मेथड से आप कर सकते हैं। तो कह रहा which of the following type of border can be added in MS Word। MS Word border को टाइप करने के लिए कलरफुल कर सकते हो, टेक्स्ट में कर सकते हो, या पिक्चर में भी बॉर्डर को दे सकते हो। जैसे अगर आप MS Word को यहाँ से ओपन कर रखे हैं, इसमें बॉर्डर देना, यहाँ से बॉर्डर का ऑप्शन है जहाँ से बॉर्डर दीजिए, पिक्चर में बॉर्डर, या इस वर्ड में बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप इतने एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। इसमें भी बॉर्डर देने का वर्क हो रहा है। तो ये बॉर्डर देने के लिए इतने सारे प्रोसेस होता है जहाँ से आप बॉर्डर को दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। देखिए आप बॉर्डर कहाँ कहाँ पे दे सकते हो। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉर्डर कैन बी एडेड इन एमएस वर्ड। कलरफुल में, टेक्स्ट में दे सकते हो, पिक्चर में दे सकते हैं, पैराग्राफ में दे सकते हैं, कस्टम में दे सकते हैं। इतने सारे में आप बॉर्डर को देने का वर्क करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। अगर हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं
तो कॉलम ब्रेक जब क्लिक करेंगे ना पेज ब्रेक होने का वर्क करता है। कॉलम ब्रेक कहाँ पे? कॉलम ब्रेक पे। और एक्चुअली पेज ब्रेक करने के बहुत सारे प्रोसेस होता है। अगर आप इंसर्ट में जाते हैं यहाँ से भी पेज ब्रेक कर सकते हो, या कॉलम ब्रेक से भी आप पेज को ब्रेक करने का वर्क करिएगा। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए कॉलम है, यहाँ से भी पेज ब्रेक कर सकते हो। तो ये सारे होता है पेज ब्रेक करने का प्रोसेस, जिसका आंसर क्या होगा? कॉलम ब्रेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1995। व्हाट इज डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है कितने इंच का होता है? तो 1 इंच होता है, क्योंकि द डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एमएस वर्ड 1 इंच देख लीजिएगा, और 1 इंच होता है वो बतला देगा। सो कह रहा है ये डॉक्यूमेंट मार्जिन आर एडजस्ट यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इंडियन क्या होता है? इसका आंसर जो होगा ना आपका इंडेंट होगा। क्या होगा? इंडेंट होगा। तो कह रहा है 97वां नंबर, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में इंडेंट कहाँ पे क्या काम करता है? तो यहाँ पे शो कर रहा है देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हेडिंग, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट एंड राइट। ये सारे में कर सकते हैं। चलिए 98वां क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एडवांस ऑफ पाई चार्ट? पाई चार्ट क्या होता है? तो यहाँ पे शो कर इंफॉर्मेशन क्विकली अंडरस्टैंड कैन बी एनालाइज इमीडिएटली। अगर आप एक पाई चार्ट के अंदर पूरे के पूरे डिटेल को ये कर सकते हैं। चलिए 99 नंबर है, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो सब क्या होता है? स्क्वायर के नीचे होता है, सुपर स्क्वायर के ऊपर होता है। तो सब स्क्रिप्ट ये होता है, सुपर स्क्रिप्ट ये होता है। इसका आंसर आपका 1 नंबर होगा, ये होगा। ठीक है, ये हुआ, क्योंकि सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सिंबल आर एक्स स्क्वायर के नीचे जो होगा वो सब स्क्रिप्ट एक्स स्क्वायर के ऊपर होता है और सुपर स्क्रिप्ट होता है। और 100 नंबर जो क्वेश्चन है, ए मेंशन यूनिट आर रूलर। क्या होता है यूनिट? तो इंच होता है और सेंटीमीटर होता है, यानी बहुत ये अभी दोनों होगा। क्लियर? तो हमने क्या किया कि एमएस वर्ड में 100 क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व किया, एक अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को बतलाएं। तो आप से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 100 जो क्वेश्चन है इसका आप लोग पीडीएफ ले लीजिए या किसी तरीके से लिख लीजिए, और अच्छे से एक बार फिर से शुरू से 1 से लेकर 100 तक से रिवाइज कीजिएगा, और वो पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो भी हमारे लड़के लोग चैनल पे न्यू होंगे, प्लीज़ आप से हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर एंड बहुत सारे मेनू टूल के बारे में और बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे और आप से लोग के लिए अपलोड करते रहेंगे। तो आप से लोग सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।